खुदा के कलाम में चलें। और आज का कलाम जो प्रभु ने मुझे दिया वो पाया जाता है निर्गमन उसका 34 अध्याय। निर्गमन उसका 34 अध्याय और उसका 21वां पद। प्रभु का वचन कहता है 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरन हल जोतने और लवने के समय में भी विश्राम करना। आपको मालूम है प्रियो, जब मैं इस वचन पर ध्यान लगा रहा था, प्रभु ने कुछ बात करी। मैं सबत पे प्रीच नहीं कर रहा हूं, प्रभु ने मुझे कुछ और बात सिखाई। आपको मालूम है क्या कारण था कि प्रभु कह रहे हैं 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरन हल जोतने और लवने के समय में भी विश्राम करना। हालेलुया। पता है परमेश्वर एक बात हमें सिखाना चाह रहे हैं। प्रभु हमें बताना चाह रहे हैं कि विश्राम इंपॉर्टेंट है, रेस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में भी अगर आप देखेंगे, संसारिक जीवन की पहले बात करते हैं। अगर हम संसारिक जीवन में पाए जाते हैं, संसारिक जीवन हमारा है, अगर हम लगातार वर्क करते रहें, लगातार कार्य करते रहें तो क्या होता है? हम बीमार हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, है ना? नींद नहीं आती, बहुत बेचैनी हो जाती है, शरीर जवाब दे जाता है, शरीर हार जाता है। संसार की रीति पे जब आपके जीवन में ये इंपॉर्टेंट है कि आप रेस्ट करें, तो आपको मालूम है आत्मिक जीवन में भी इंपॉर्टेंट है कि आप रेस्ट करें। हालेलुया। मैंने बहुत लोगों को देखा जो सेवकाई में इतने बिजी हो जाते हैं, इतना ज्यादा परिश्रम करते हैं कि उनका शरीर उनका साथ नहीं दे पा रहा होता। कई बार वो शरीर की रीति पर थक जाते हैं। और कई बार जब हम ज्यादा सेवकाई पे ध्यान देते हैं तो पता है क्या होता है? अगर आप लगातार ट्रेवलिंग करते रहें, लगातार प्रीच करते रहें, तो कुछ समय के बाद आपको एहसास होगा कि आपके वचन वही रिपीट होने लगेंगे। आपको एहसास होगा कि कुछ नया नहीं मिल रहा। पता है कारण क्या है? क्योंकि हमने रेस्ट नहीं लिया। प्रभु ने 2 तरीके के जीवनों से मुलाकात कराई और प्रभु ने मुझे बताया कि ये इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में 18 पद से लिखा है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। आपको पता चला इन दोनों जगहों पर एक बात में अंतर है। एक जगह पतरस और अंद्रयास क्या कर रहे हैं? वो मछली पकड़ रहे हैं, वो जाल डाले हुए हैं। और आगे जब हम देखते हैं तो वहां पे हम याकूब और यूहन्ना को देखते हैं, वो भी एक काम कर रहे हैं। और काम क्या है? वो जालों को सुधार रहे हैं। आपको मालूम है प्रभु दोनों चीजों को महत्व देते हैं। यीशु ने उन दोनों को भी बुलाया और यीशु ने इन दोनों को भी बुलाया। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जाल डालना,
मछलियों को पकड़ने के लिए और जाल सुधारना। हालेलुया। पर बहुत सारे जीवन क्या कर रहे हैं, वो जालों को डालते ही हैं, वो मछली पकड़ना ही चाहते हैं बस। पर प्रभु ने दोनों क्षेत्रों को इंपॉर्टेंट बताया। जितना जाल डालना, मछली पकड़ना इंपॉर्टेंट है, उतना ही जाल सुधारना भी जरूरी है। जाल सुधारने का मतलब है रेस्ट लेना, काम से आराम, वो सुधार रहे हैं बस। आपको मालूम है अगर मछुए जाल नहीं सुधारे तो क्या होगा? इतनी चीजें समुद्र से उनके नेट में आ जाती हैं, इतनी चीजें उनके नेट के भीतर आ जाती हैं कि नेट फटने लगता है या भारी हो जाता है। कूड़ा करकट बहुत सारी चीजें उस नेट में आ जाती हैं ड्यूरिंग द फिशिंग, मछली के पकड़ते समय। इसलिए जालों को सुधारना बहुत आवश्यक होता है। आपको मालूम है बहुत सारे जीवन जो सेवा में चूक जाते हैं, जो सेवकाई में थक जाते हैं, कारण है वो जालों को सुधारते नहीं है। एक समय था उन्होंने बहुत मछलियां पकड़ी, बहुत मछली वो लेके आते हैं प्रभु के लिए, बहुत सारे लोगों को जीतते हैं। पर कुछ ही समय के बाद जब वो प्रभु के साथ रेस्ट नहीं करते, प्रभु के साथ समय नहीं स्पेंड करते, अर्थात जालों को नहीं सुधारते, तो पता है क्या होता है? फिर मछलियां जाल में आना बंद हो जाती हैं, अर्थात लोग प्रभु को ग्रहण नहीं करते। कारण क्या है? मेंडिंग नेसेसरी है, जालों का सुधारना जरूरी है। अगर जाल साफ नहीं होंगे, जब आप संसार में जाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तरह तरह के कामों को करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जो गंदगी के रूप में, जो नेगेटिव अनॉइंटिंग के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करता है, और उसे क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यदि आप मछली पकड़ते रहेंगे अर्थात कार्यों में लगे रहेंगे, इधर जाना उधर भागना, इधर चीजें करना, तो पता है आपको समय ही नहीं मिलेगा अपने जालों को सुधारने का। आप अपने जाल को सुधार नहीं पाएंगे। इसीलिए सेवा में कई बार इंपॉर्टेंट होता है रेस्ट करना, कई बार सेवकाई में इंपॉर्टेंट होता है रेस्ट में जाना, प्रभु के साथ समय बिताना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। यदि आप प्रचार ही प्रचार करते रहेंगे, प्रचार ही प्रचार करते रहेंगे, एक समय के बाद आपके प्रकाशन खत्म हो जाएंगे। एक समय के बाद आपके पास नया मन्ना नहीं होगा अगर आप प्रभु के साथ समय स्पेंड नहीं कर रहे हैं। आप कार्य ही कार्य करे जा रहे हैं, सेवा में ही लगे हुए हैं, चीजों को इधर भाग उधर भाग कर रहे हैं, प्रभु से पूछ भी नहीं रहे कि कहां जाना है कहां नहीं जाना। तो एक समय ऐसा आएगा प्रियो कि आप अपने जीवन में प्रकाशनों से खाली हो जाएंगे और आपके पास नया मन्ना नहीं होगा, नया वचन नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? कारण क्योंकि आपने अपने जाल का ध्यान नहीं रखा, अपने जीवन का ध्यान नहीं रखा। हो सकता है कुछ गंदगी आ गई है, हो सकता है जाने अनजाने कुछ चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आप प्रभु के साथ बैठ नहीं रहे। प्रभु आपको चेक करता है, प्रभु का आत्मा आपको जांचता है और रिपेयर करता है, रिस्टोर करता है। प्रभु का आत्मा किस लिए दिया गया है? वो हमें हमारे पापों के प्रति कायल करता है। जब हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे, रेस्ट में नहीं जाएंगे परमेश्वर के साथ, आत्मिक रेस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो, तो हम अपने जीवन का आकलन नहीं कर पाएंगे। हम अपने जीवन का आकलन नहीं कर पाएंगे। आपको मालूम है एक समय ऐसा था दाऊद के जीवन में, दाऊद ने बहुत युद्ध करे, युद्ध में बहुत बिजी रहा, बहुत बिजी रहा, बहुत बिजी रहा, और एक समय ऐसा आया उसे पता भी नहीं चला, वो एक पाप में गिर गया, पाप में गिर गया। और पाप में जब वो गिर गया तब उसे रियलाइज हुआ कि मैंने गलती करी, मैंने गलती कर दी है। और पता भजन 51 में जो उसने प्रार्थना करी, तो प्रभु से कहता है, प्रभु अपने आत्मा को मुझसे अलग मत कर, मुझे उद्धार का हर्ष फिर से दे, मुझ में नए सिरे से स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। हालेलुया। स्थिरता नहीं थी, चली गई थी। और आज बहुत सारे जीवनों के साथ यही है, वो काम को करना पसंद करते हैं, उनका ध्यान सिर्फ कार्य की ओर लगा हुआ है,
पर उन बातों की ओर ध्यान नहीं जाता जो प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें रेस्ट भी करना जरूरी है। हमें आत्मिक रेस्ट में जाना है, प्रभु के साथ समय स्पेंड करना है। आपको मालूम है बहुत सारे प्रभु के सेवक ऐसे होते हैं जो लंबे समय जब काम करते हैं तो वो सिर्फ इसलिए रेस्ट लेते हैं कि वो प्रभु के साथ समय बिताएं। उन्हें भी पता है कि हम इतनी जगह सेवकाई कर आए हैं और न जाने कितने जीवनों के लिए हमने प्रार्थना करी, कितने जीवनों से हम क्या क्या कैरी करके लिए आए, इसलिए वो लंबे समय के लिए प्रार्थना में चले जाते हैं और वो फिर बाहर निकलते हैं, फिर काम करते हैं और फिर रेस्ट करते हैं प्रभु में, नए प्रकाशनों से भरते हैं। बर्तन अगर केवल भर दिया जाए तो उसमें एक समय के बाद चीजें छलकने लगती हैं, उस पर फिर जगह नहीं होती, उसे खाली करना पड़ता है। जब वो खाली होता है तो उसे फिर दोबारा भरना पड़ता है। हम क्या कर रहे हैं, जो कुछ हमने कमाया वो तो हम बहा देते हैं, निकाल देते हैं, उसके बाद हम दोबारा भरते नहीं है। प्रभु कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। पता है उसने अपने डिसाइपल्स को ये बात सिखाई, निकालिएगा मेरे सदवचन में। यीशु ने खुद भी इसे पालन किया और वो अपने डिसाइपल को भी कहता है। निकालिएगा मरकुस 6 अध्याय और उसके 30 पद से मैं पढ़ रहा हूं। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। चेले क्या कर रहे हैं, चेले आए यीशु को बता रहे हैं, प्रभु हमने ये किया, प्रभु हमने चिन्ह चमत्कार किए, प्रभु हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, प्रभु हमने ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम किए आपके नाम से। पता है यीशु उनसे क्या कहते हैं, 31 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। हालेलुया। डिसाइपल्स को उन्होंने टीच किया, सिखाया, तुम्हें रेस्ट लेना जरूरी है। तुम अभी इतने काम करके आए हो, इतनी चीजें करके आए हो, थक भी गए हो, खाना भी नहीं मिल रहा है ढंग से। पता है आत्मिक भोजन की बात कर रहा था प्रभु, उनके शारीरिक भोजन की तो बात कर ही रहा है और हमारे लिए एक रेवलेशन है, वो आत्मिक भोजन की बात कर रहा है। जब हम लोगों से इतना घिर जाते हैं, जब हम सेवकाई में इतना बिजी हो जाते हैं, पता है हम अपना स्पिरिचुअल फूड नहीं ले पाते। आत्मिक खाना जो हमारा है, जो प्रभु के साथ हमें मिलता है, नया वचन, नया मन्ना, वो हम नहीं खा पाते। इसलिए प्रभु कह रहे हैं उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए प्रभु ने कहा एकांत में चले जाओ, अर्थात प्रार्थना में बैठो, रेस्ट करो। हालेलुया। रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जालों को सुधारना आवश्यक है। इसलिए लॉर्ड ने कहा था 6 दिन काम करना और 7वें दिन विश्राम करना। एक रेस्ट की बात प्रभु कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रभु ने भी किया, प्रभु ने भी सिखाया और हमें इसे फॉलो करना है, हमें इसे मानना है। अगर नहीं मानेंगे तो शारीरिक रूप से भी थक जाएंगे और आत्मिक रूप से भी थक जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कितना इंपॉर्टेंट है? आपको मालूम है एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, एलिया ने स्वर्ग से आग उतार दी परमेश्वर से प्रार्थना करके, और उसी के थोड़े समय के बाद जब उसे पता चलता है इजबेल उसके पीछे पड़ गई है तो भागता है, निराश हो जाता है, परमेश्वर से मृत्यु मांगता है और एक जगह जाके थक के बैठ जाता है। पता है परमेश्वर एक दूत को भेजते हैं और उसे उठाते हैं, उसे एक चीज दिखाते हैं। आपको मालूम है क्या था? उसे एक रोटी दिखाई देती है और दूत कहता है उठ खा, क्योंकि तुझे बड़ी यात्रा करनी है। हालेलुया। क्या कह रहे थे प्रभु? एक हिडन मैसेज है कि अब तुझे भी जरूरत है स्पिरिचुअल फूड की, तुझे भी जरूरत है आत्मिक भोजन की। तू भी थक गया है। आज हमारा हाल कई बार एलिया की तरह हो जाता है, हम भी निराश होने लगते हैं जब नए प्रकाशन नहीं आ रहे होते, नई बातें नहीं समझ में आ रही होती है। पता है उस समय आपको एक ही काम करना है, आपको रेस्ट में जाना है, आत्मिक भोजन लेना है प्रभु से, लॉर्ड के साथ फेलोशिप करनी है। सेवकाई में, कार्यों में इतना बिजी मत हो जाइए कि आप प्रभु के साथ समय बिताना भूल जाएं। जो इंपॉर्टेंट है, जो कुछ
आप पाते हैं उसका सोर्स यीशु मसीह है, उसका सोर्स पवित्र आत्मा है, और उसका सोर्स आपकी फेलोशिप है उनके साथ। जो कुछ आप वहां पाते हैं वो सेवकाई में दिखाई देता है, पर यदि आप यहां नहीं पाएंगे तो आप सेवकाई में उन चीजों का आउटपुट नहीं देख पाएंगे। फिर आप पुराने मन्ने पर केंद्रित रहेंगे, और पुराना मन्ना बसाने लगता है अगर उसे छोड़ दिया जाए। हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। प्रभु दोनों बात कर रहे हैं, जितना जाल डालना इंपॉर्टेंट है उतना ही उन्हें सुधारना भी आवश्यक है। अपने जालों को सुधारिए, जालों को सुधारने की आवश्यकता है। आज अगर आप थक गए हैं, निराश हो गए हैं, अब नई बातें प्रभु नहीं कर रहा है, अब चीजें नहीं हो रही हैं, पहले प्रकाशन भी मिलते थे, पहले नई नई बातें प्रभु करता था, नए वचन देता था, पर अब क्या हो रहा है? अब आपके ऊपर प्रकाशन नहीं उतर रहा, अब आपके ऊपर नई बातें रिवील नहीं हो रही है, नया वचन नहीं आ रहा है। तो पता है आपको रेस्ट में जाना है, आपको प्रभु के साथ अब बैठना है, प्रभु के साथ समय बिताना है। और अगर आप नहीं बिता पाएंगे तो प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप हानि उठाएंगे आत्मिक जीवन में। बहुत जरूरी है प्रभु के साथ समय बिताना, प्रभु के साथ बातें करना, प्रभु के साथ लगे रहना, वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। अगर अब आपको प्रकाशन नहीं मिल रहे ना, अगर आप अब नई बातें नहीं जान पा रहे, तो आज ही से, अभी से प्रभु के साथ बैठना आरंभ कर दीजिए। थोड़े दिन के लिए द्वार बंद कर दीजिए, थोड़े दिन के लिए द्वार बंद कर लीजिए। प्रभु ने यही तो कहा, गुप्त में जा द्वार बंद कर। जब द्वार बंद करेंगे तो एक गैप आएगा आपके और संसार के बीच में, और जब आप अलग हो जाएंगे संसार से, चीजों को छोड़ देंगे, बिजीनेस खत्म हो जाएगी और प्रभु के साथ बैठेंगे, तब आपको पता चलेगा आपने क्या गलतियां करी हैं, आपने क्या चीजें करी हैं। यस, इंपॉर्टेंट था सेवकाई, इंपॉर्टेंट था कार्य के लिए भागना, पर उतना ही जरूरी था प्रभु के साथ ठहरना। यहोवा की बाट जोने वाला नया बल पाता है। आप इसका अर्थ समझते हैं? प्रभु कह रहा है जो यहोवा की बाट जोता है वो नया बल पाता है। प्रभु कह रहे हैं जब आप प्रभु के साथ ठहरेंगे, जब आप प्रभु के साथ रहेंगे, तब नया बल उतरेगा, नई सामर्थ उतरेगी, नया प्रकाशन उतरेगा, नया मन्ना मिलेगा, नई बातें होंगी। अगर आप नई बाट जो रहे हैं, नहीं है रेस्ट में परमेश्वर के साथ, नहीं है आप प्रभु के साथ, तो फिर आपके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, फिर आपके लिए दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, और फिर आप निराश होंगे, हताश होंगे, आप बेचैन हो जाएंगे आत्मिक रीति पर कि लॉर्ड हो क्यों नहीं रहा। हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि अब आप प्रभु के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, आपने चीजों को बहुत प्राथमिकता दे दी है। आपने जिस प्रभु ने आपको सेवा दी, जिस प्रभु ने आपको कार्य सौंपे, आपने उस प्रभु को छोड़कर उस कार्य को इंपॉर्टेंस दी है, इसलिए यह समस्या पैदा हो रही है। हालेलुया। आपको मालूम है, जब जब मुझे लगता है कि मैं आत्मिक रीति पर थक गया हूं, जब जब मुझे लगने लगता है कि मुझे आत्मिक रेस्ट की जरूरत है, अब नई बातें नहीं कर रहा प्रभु, मैं उसी घड़ी बैठता हूं प्रभु के साथ, मैं छोड़ देता हूं सारी चीजों को, मैं फिर नहीं आता प्रीच करने, मैं बैठ जाता हूं। और मैं गया हूं, जो लोग जानते हैं मुझे, मैं प्रभु में गया हूं 40 डेज के लिए, 28 डेज के लिए, 21 डेज के लिए, कि मैं प्रार्थना में चला जाता हूं। हमें बहुत आवश्यकता है प्रियो, जब तक अर्जित नहीं करेंगे हम लोगों को दे क्या पाएंगे। अगर अर्जित ही नहीं कर रहे हैं तो डिलीवर क्या करेंगे, हमारे पास ही नहीं है तो लोगों को क्या देंगे। आप समझ रहे हैं? अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, समझ रहे ना? अगर आप ही के पास कुछ नहीं होगा तो आप लोगों को क्या दे पाएंगे। पुरानी चीजों पे केंद्रित हो जाएंगे, और पुरानी चीजें बहुत लंबे समय तक नहीं चलती।
प्रभु सिखा रहे हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज इस बात को अपने हृदय में लेकर जाइएगा। आपको रेस्ट की जरूरत है। समझ रहे, बीच बीच में भी जब हम सभाएं बंद करते हैं कि आज मीटिंग नहीं हो रही, उसका कारण यही है। और हम लिखते हैं एक नोट, आपको प्रभु के साथ समय बिताना है। अगर मैं आपको डेली भोजन ही देता रहूंगा, आप उसे पचाएंगे कब? आप उसमें मनन कब कर पाएंगे? इसलिए कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीच में रेस्ट देना। कई बार इंपॉर्टेंट होता है समय देना, कि आप समय प्रभु के साथ बिताएं। कुछ समय के लिए हमें भी छोड़ें और प्रभु के साथ बिताएं। हालेलुया। भले ही वचन सीख रहे हैं रोज, फिर भी कई बार इंपॉर्टेंट है कि आप प्रभु के साथ एक आत्मा हो, प्रभु के साथ समय स्पेंड करें। हालेलुया, हालेलुया। आपको मेरी बात समझ में आ रही? इसलिए प्रभु ने कहा तो 6 दिन काम करना और 7वें दिन आराम करना। रेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रभु की आज्ञा है। उन्होंने चेलों को भी बताया, उन्होंने हमें मत्ती 4 में दिखा भी दिया कि दोनों तरीके के काम इंपॉर्टेंट है। एक जाल सुधारने वाले भी और जाल डालने वाले भी, दोनों ही जरूरी है। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। आज के दिन में परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे, आपको ब्लेस करे। मैं जानता हूं कि आप सब प्रभु के लोग हैं और प्रभु में आशीषों को प्राप्त करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मैं चाहता हूं आपके लिए प्रार्थना करना कि प्रभु आपको और बढ़ाए और नई और गुप्त बातें सिखाए और नए भेदों को प्रकट करे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं धन्यवाद करता परमेश्वर आपका, धन्यवाद करता हूं स्वामी कि आप सच में महान प्रभु हैं। प्रभु आज वचन में आपने हमें सिखाया कि कितना जरूरी है प्रभु कि हम आपके साथ समय बिताएं। ये कितना इंपॉर्टेंट है प्रभु कि हम उस वक्त का इस्तेमाल करें आपके साथ रहने के लिए। प्रभु मैं चाहता हूं कि अपने जालों को सुधारने पाए। इन्हें भी बहुत सारी मछलियां पकड़नी है, अभी इन्हें बहुत आत्माओं को जीतना है परमेश्वर। पर यह जरूरी है कि अपने जालों को ठीक करें। ये जरूरी है प्रभु कि ये आत्मिक रेस्ट में जाएं, ये विश्राम में जाएं प्रभु आपके साथ, ये आपके साथ समय स्पेंड करें पिता। प्रभु मेरी प्रार्थना है, दया करें। यदि संसार में रहकर सेवा में बिजी होकर प्रभु इन्होंने बहुत सारी बातों को अपने हृदय में जगह दी और आपका स्थान खो गया, तो आज मैं प्रार्थना करता प्रभु वो रिस्टोर्ड होने पाए। सारी बातें प्रभु सेकेंडरी हो जाएं और आपका स्थान प्रथम स्थान हो जाए। यीशु अपनी संतानों पर दया करे, अपने लोगों पर दया करे पिता। इनका इस्तेमाल करे बहुतायत से, इनका इस्तेमाल करे बहुतायत से पिता। यीशु आपके लहू में कवर करता हूं, आपके अनुग्रह में सौंपता हूं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन।